के मंसूबा में है, खुदा उसको पूरा करने के लिए क्या रहता है? बेदार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उस मंसूबा को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। तो बाइबल मुकद्दस में से हमने गलतियों के नाम पौलुस रसूल के खत में से देखा, और फिर हमने इसमें से पढ़ा कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। सो मेरे अजीजों, हम इस एक ही आयत पर गौर करेंगे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, क्या लिखा है? लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो फिर खुदा ने क्या किया? अपने बेटे को भेजा, वक्त से पहले नहीं। और वो बेटा कौन था? जो किससे पैदा हुआ है? औरत से। इस पर हमने गौर करना है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। सो मेरे अजीजों, यहां हम एक बात बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया, तो पूरा वक्त जो है, जब तक नहीं होता कोई भी काम हम नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बास की किताब उसका 3रा बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है हर चीज का एक वक्त है और हर चीज का एक मौका है। हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का एक मौका है। तो खुदा वक्त के मौका के बगैर कोई भी काम नहीं करता। तो जब हम यहां बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा ने कहा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। अगर हम इस पर गौर करें कि जो औरत से पैदा हुआ, तो ये हमें कहां से लाकर कहां पर आकर मिलता है? जब हम पैदाइश उसके 3रे बाब में और इसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलता है। गौर करेंगे, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दे। 15वीं आयत पढ़ दी है। पैदाइश 3रे बाब की 15वीं और 16वीं भी पढ़ दे। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी चोटी पर एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन। यहाँ जब हमने 15वीं आयत पढ़ी तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ।
तो हमने न्यू टेस्टामेंट में आकर इस बात को देखा, तो फिर जब हम पीछे जाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वहां हमें इस बात की तस्दीक मिलती है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किसने ऐसा कहा, ये खुदा ने कहा। तो यहां लिखे कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहां हमने एक बात पर गौर करना है कि जब हवा जो है उसके औलाद हुई, उसके 2 बेटे पैदा हुए, तो हम इस बात को देखते हैं, एक का नाम क्या था, हाबिल, दूसरे का नाम क्या था, काइन। काइन, कुछ लोग काहिन कह देते हैं, काहिन नहीं, काइन। एक का नाम हाबिल और दूसरे का काइन। तो हम यहां इन दोनों के बारे में जब गौर करते हैं, तो जब दोनों खुदा के हजूर अपनी नजरों को लेकर गए, तो खुदा ने क्या किया, काइन की जो नजर थी उसको रद्द कर दिया और हाबिल से कहा कि तू यस है। हालेलुया, हालेलुया। हाबिल की नजर को कबूल कर लिया, उसके हदिया को कबूल किया, मगर काइन के हदिया को कबूल ना किया। अब गौर करना है अपने इस बात पर। जब उसने काइन के हदिया को कबूल ना किया, तो इब्लीस को याद आया। इब्लीस ने क्या कहा, इब्लीस ने कहा कि खुदा ने मुझे एक बात कही थी, खुदा ने मुझे एक बात कही थी कि मैं औरत और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो मेरे अजीजों, फौरन इब्लीस ने कहा कि यही है। इब्लीस ने क्या कहा कि यही है जिसका हदिया खुदा ने कबूल किया, यही है वो जिसने मेरे साथ आकर जंग करनी है। उसने क्या किया, काइन को उकसाया। काइन को क्या किया, उकसाया, उसको गुस्सा दिलाया, उसका मुंह बिगड़ा और उसने आकर हाबिल को मार दिया। इब्लीस ने समझा कि काम खत्म हो गया है। इब्लीस ने क्या समझा कि काम खत्म हो गया है, मगर काम अभी शुरू हुआ था। अभी काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि काम अभी शुरू हुआ था। पहला कत्ल हुआ था, पहला खून हुआ था, पहला खून बहाया गया था। तो खुदा ने कहा कि मैं औरत और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। मतलब ऐसा ना यही हो, उसने उसको मरवाया। इसी तरह हम इस बात को देखते हैं, जब नूह के जमाना में खुदा ने नूह से कहा कि तू क्या कर, कश्ती बना और इन सब से कह दे कि तौबा करो। क्या करो, तौबा करो। तो वो कश्ती बनाता था और उन्होंने तौबा नहीं की जब तक के वक्त नहीं आया। उन्होंने तौबा नहीं की
और जब वक्त आया तो वो सारे के सारे कश्ती में चले गए और एक बड़ा तूफान आया और सबको उसने हलाक कर दिया। सो मेरे अजीजों, वक्तन फवक्तन इब्लीस जो है लोगों को खत्म करता रहा कि शायद इसमें होगा, शायद वो इसमें होगा। तो आज हम इस बात को देखते हैं कि जब दाऊद नबी जो है, मूसा जो है, उनकी जिंदगियों पर अगर हम गौर करते हैं तो मूसा ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए, मगर एक वक्त आया कि उसने भी एक गुनाह, एक खता कर दी। खुदा ने कहा कि बस तेरा वक्त जो है वो पूरा हो गया है। अब पुलिस ने कहा अभी काम बढ़ गया है। अब पुलिस ने समझा कि काम हो गया है। खुदा ने दूसरे को तैयार कर दी। एक लड़ी चलती आ रही है, ठीक है? क्या चलती आ रही है? एक लड़ी चलती आ रही है। और हम इस बात को देखें कि उसके बाद खुदा ने सुलेमान नबी को तैयार किया और सुलेमान नबी भी गुनाह में गिर गया, बुत परस्ती में पड़ गया। सुलेमान ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी, पता है? सुलेमान नबी ने उसने इतनी बीवियां कर ली, इतनी बीवियां कर ली, कोई बुत परस्ती, यानी कि दुनिया के जितने मजहब थे सब का वो क्या था? दामाद था। सारे मुल्कों का वो कल्ला ही सारे अंदा जुआई सी, उतना कोई जाकर लड़के में आएगा, सारा अंदा तो जुआई सी। तो फिर क्या हुआ? जो उसकी बदप्रस्त बीवियां थी उसने उनको ऊंचे मकाम बना कर दिए, बुत खाने बना कर दिए, और एक वक्त आया वो उनके साथ उनके बुत खानों में भी जाने लग गया। काम खत्म। इब्लीस जीत गया। उसने समझा मैं जीत गया हूं। तो वो वक्तन फवक्तन ये काम करता रहा, मगर अभी तक वक्त नहीं आया था। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक वक्त जो है वो नहीं आया था। इब्लीस समझता था हर दफा कि मैं कामयाब हो गया हूं, मैं अब बादशाह रहूंगा, मगर उसकी जो बादशाही है वो जवाल की तरफ जा रही थी। उसकी बादशाही जवाल की तरफ जा रही थी। हम इस बात को देखते हैं कि उसकी जो बादशाही है जवाल की तरफ जाती रही। और जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो वहां हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने वक्त के मुताबिक अपना काम शुरू किया। नए अहदनामा में खुदा ने वक्त के मुताबिक अपना काम शुरू किया और यीशु मसीह से पहले उसने यूहन्ना इस्तबागी को भेजा कि जाकर क्या कर लोगों को गुनाहों के नाम से बपतिस्मा दे। ठीक है, वो गुनाहों से तौबा करें और इसके बाद क्या करें? बपतिस्मा ले, गुनाहों का बपतिस्मा। तो वो सबको तालीम दे रहा था, सबको तैयार कर रहा था। तो इब्लीस ने उसका सर कटवा दिया। इब्लीस ने क्या किया? यूहन्ना इस्तबागी का सर जो है कटवा दिया हेरोदियास के सबब से। वो उससे
जलती थी, उसकी बातें उसको काटती थी। हेरोदियास की बेटी ने हेरोदेस के महल में नाचा और उसने कहा कि मांग तू क्या मांगती है, आधी सल्तनत तक तुझे मैं दे दूंगा। उसने कहा कि अच्छा मैं बताती हूँ। अपनी माँ के पास गई, उसकी माँ ने कहा कि इससे कह कि मुझे यूहन्ना का सर थाल में चाहिए। तो वो बड़ा पछताया, नहीं चाहता था ऐसा करना क्योंकि वो जानता था कि ये रास्तबाज है, मगर अपने वादा के वजह से मजबूर था और उसने हुक्म दिया कि हो जाए। और वो गई, उन्होंने सर काटा और लाकर थाल में यूहन्ना का सर काट के हेरोदियास को दिया। और इब्लीस फिर खुश हो गया और लह भी गया। तो खुदा का जो कलाम है वो हमें बताता है कि इब्लीस जो है वो शुरू से अपने काम को जारी रखे हुए हैं, मगर खुदा ने भी अपना काम किया। नबियों के वसीला से हिस्सा ब हिस्सा अपना कलाम पहुंचाता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबियों के वसीला से हिस्सा व हिस्सा कलाम पहुंचाता रहा और लोग खुदा के लिए शहीद होते रहे, मरते रहे। लोग खुदा के लिए शहीद होते रहे, मरते रहे और खुदा फिर अपना काम जारी करता। जब यूहन्ना इस्तबागी जो है, जॉन बैप्टिस्ट जो है, वो भी मर गया तो इब्लीस बहुत खुश हुआ। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपना काम शुरू किया, अब जो है आमने सामने ऐलाने जंग हुआ, उसकी टक्कर का बंदा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो रूल कुद्स के वसीला से आजमाया गया और रूह से जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। तो यीशु मसीह को इब्लीस आजमाता रहा और वहां ऐलाने जंग हुआ और इब्लीस ने उसे बड़ा बड़ा चैलेंज किया। इब्लीस उसे पूछ रहा, तू ही खुदा का मुंडा है, तू ही? अगर तू खुदा का बेटा है, वो तंग आ गया था, वो केड़ा है लगता ही नहीं, नहीं मारता कोई हो रहा है। उसने बड़े कत्ल लोग गारत किए, मगर जिसको वो ढूंढ रहा था वो अब तक उसे मिला नहीं है। और उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। उसने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि किससे जीता है? खुदा के कलाम से। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। वो यहां क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि है भी वो है कि नहीं। ये ना ये नहीं मरवादा, फिर मेरी मेहनत बेकार जाए, मैं लबा जाके वो दोनों। तो इब्लीस ने यीशु से कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है। इब्लीस परेशान है, मैं करूं तो करूं क्या? 4000 साल हो चुके हैं, वो बंदा नहीं मिल रहा मुझे जिसने मुझे कुचलना है,
हालेलुया। हालेलुया। उस बंदे को ढूंढ रहा है वो। 4000 साल हो गए उसको ढूंढते ढूंढते, अब वो तंग आ गया और कहते हैं कि अगर तो खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसके फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को ठेस न लगे। और ये भी लिखा है कि अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर कहता है एक और चेक करना, अगर तू खुदा का बेटा है। 2 बार देखा कि आप क्या कहते हैं, अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे। तीसरी बार क्या कहते हैं कि अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। यहां इस बात को देखिए, गौर करें कि अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, मुझे झुक कर सजदा कर। और लेकिन अगर ते झुक गया तो समझो क्या वो नहीं है, लालच दिया। अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो दुनिया की सारी शान तुझे दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा, यह भी लिखा है कि खुदा ही को सजदा कर। जब तीसरी बार ये हुआ तो खुदा ने, यानी कि यीशु का क्या है, शैतान तो वो वहां से शिकस्त खाकर चला गया। मगर उसे ये बात खटक रही थी कि ये मेरे काबू में क्यों नहीं आया, यही तो नहीं, यही तो नहीं है। तो उसने खोज करना शुरू की, उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर वहां से यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया, अपने काम का आगाज किया कि अब जो काम खुदा ने उसे दिया था वो उसे करे। कब? जब उसने बपतिस्मा ले लिया। अब काम शुरू हो गया। इब्लीस के दिन बुरे आ गए हैं, बचपन के दिन बुरे आ गए, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने हालेलुया। तो कब किया खिदमत का आगाज? नौजवानी की हालत में, 30 साल की एज में उसने अपनी खिदमत का आगाज किया। और इब्लीस के, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, फट्टे चुक देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इब्लीस जो है उसको यीशु मसीह ने दिन में तारे दिखा दिए। और इब्लीस क्या करता है, जहां यीशु मसीह खिदमत करता है वहां लोगों को तैयार करता है उसके मुखालिफ। और वो लोग कौन होते हैं? यहूदी, इस्राएली। उनको तैयार करता है कि इसको क्या करें, इसको किसी तरह से मार दे। और लोगों के अंदर वो इस बात को डालता है कि ये आकर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारी शरीयत को सलीब पर। जब उसने यीशु मसीह को ये समझा कि वो सलीब पर मर गया और मैं अब भी बादशाह हूं, वो ये समझता रहा कि मैं अब भी बादशाह हूं, मगर अब कहानी जो है वो उलट है। अब उसको ये पता नहीं था कि इसके मरने से तो कुचला जाऊंगा। उसने बड़े कत्ल किए, बड़े लोगों को मारा, बहुत लोगों को खत्म किया, मगर अब जिसको उसने मरवाया, अब जिसको उसने मारा, उसके वसीला से ही नजात थी। जो कि अभी हमने बाइबल मुकद्दस में क्या पढ़ा, पैदाइश इसके 3 बाब में क्या पढ़ा हमने, पैदाइश इसके 3 बाब में
बताए जी। पैदाइश इसके तीसरे बाब में हमने क्या पढ़ा था? मैं तेरी नस्ल और वो औरत से पैदा नहीं हुआ बल्कि अपनी माँ और बाप से, दोनों से पैदा हुआ। यहां किसकी बात की जा रही है? जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो किससे पैदा हुआ? औरत से। औरत से कैसे पैदा हो सकता है? और रूहुल कुद्स के वसीला से। अब हम इस बात को देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा का कलाम जो है वो असर दिखा के रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक गीत भी गाते हैं, तेरा कलाम ज़बान